चलिए, आपको स्लाइड प्रॉपर दिख रही होगी। जी सर। ओके, ठीक है। क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है बी वर्ब। तो बी वर्ब की हम बात करें कि बी वर्ब होता क्या है। तो बी वर्ब का यूज हम तब करते हैं जब हमें एनी पर्सन, एनीथिंग, एनी कंडीशन, यानी कि बोल सकते हैं कि प्लेस, अगर वो हमें बताना है कि वो चीज कहाँ है, क्या है, कैसी है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, बी वर्ब का यूज करते हैं। बेसिकली बी वर्ब में इज आर एम आता है, वॉज वर आता है, एंड विल बी का भी यूज किया जाता है। बट जो बी वर्ब होता है वो तीन टाइप का होता है। यानी कि इट मीन्स कि जो बी वर्ब का जो यूज है वो हम तीन ही प्रकार से करते हैं। प्रेजेंट में भी करते हैं, एंड पास्ट में भी करते हैं, और फ्यूचर में भी करते हैं। तो अब हम बात करते हैं, ये आपके पास सामने चार्ट है कि बी वर्ब कितने टाइप का होता है। तो पहले हमारा बी वर्ब होता है इन प्रेजेंट, फिर सेकंड होता है बी वर्ब इन पास्ट, और थर्ड वन इज दैट इन फ्यूचर। तो प्रेजेंट में हम जब बी वर्ब का यूज करते हैं तो वहां पर इज, आर एंड एम, एज एम आर का हम यूज करते हैं। जब पास्ट में हम बी वर्ब का यूज करते हैं तो वॉच का यूज करते हैं एंड वर का यूज करते हैं, एंड फ्यूचर में विल बी का यूज करते हैं। ओनली हम एक सिंगल ही बी वर्ब का यूज करते हैं। देखा जाए तो जो बी है वो भी एक वर्ब है, लेकिन एक साथ ही हम विल बी का यूज करते हैं। बट लेकिन जो आज का हम जो बी वर्ब है वो हम डे बाय डे चलेंगे, एक साथ नहीं पढ़ेंगे। अगर हम एक साथ पढ़ते हैं तो मिक्सअप हो जाएगा और उसको इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो आज जो बी वर्ब है उसको हम आज पढ़ेंगे ओनली प्रेजेंट में, उसका प्रैक्टिस करेंगे, कहाँ किसका यूज करना है, किसका यूज नहीं करना है। बाकी जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम वॉच और वर एंड विल बी को हम इंक्लूड कर लेंगे। चलिए, तो यहाँ हम बी वर्ब को यहाँ प्रेजेंट में पहले पढ़ते हैं। तो जब हमें बताना हो, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब हमें बताना हो कि कोई वस्तु या स्थान कहाँ है, कैसा है, तो वहां पर हम बी वर्ब यानी कि इज आर एम का प्रेजेंट में यूज करते हैं। ओके, यहाँ एक चीज ध्यान देने की जरूरत है। आई के साथ हमेशा एम का यूज होता है। ओके, यस सर। एंड सिंगुलर नंबर, एंड सिंगुलर नंबर ही सी इट नेम, एंड सिंगुलर सब्जेक्ट, इट मीन्स किसी का नेम हो सकता है, तो वहां पर हम यस। इज का यूज करते हैं। ओके, यस सर। नेक्स्ट है हमारा प्लूरल। अब आई, आई भी प्लूरल में आता है, बट लेकिन आई को यहाँ अलग कर लिया गया है बिकॉज ऑफ यहाँ पर हमारे पास तीन हेल्पिंग वर्ब, तीन भी वर्ब है। तो पहले जो यस आई सर। के साथ है हमेशा ऑलवेज एम का यूज होता है, सिंगुलर नंबर के साथ इज का यूज होता है। आई को छोड़कर प्लूरल के साथ वी, यू, दे, एंड प्लूरल कोई दो नेम के साथ ऑलवेज आर का यूज किया जाता है। ओके, चलिए अब हमें बात करते हैं कि यस इसके सर। स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर में क्या क्या यूज होता है, एक चीज और क्लियर कर दें हम। जब हम बी वर्ब के सेंटेंस बनाते हैं तो हम इसमें वर्ब का यूज नहीं करते हैं। ओके, जब भी बी वर्ब का सेंटेंस बनता है तो उसमें वर्ब का यस सर। यूज नहीं होता है। सब्जेक्ट का यूज होता है, बी वर्ब का यूज होता है, एंड देन ऑब्जेक्ट का यूज होता है। इसमें बी वर्ब का यूज नहीं होता है। तो आपको देखिए स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। सिंपल में स्ट्रक्चर क्या है, आपको सब्जेक्ट लगाना है, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको इज आर एम लगा देना है, एंड देन आपको ऑब्जेक्ट लगा देना यस। है। और जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट तो लगाना ही लगाना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको लगाना है इज एम आर, पोस्ट के जस्ट बाद आपको लगा देना है नॉट।
एंड देन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव में करते हम क्या है, सबसे पहले हम बी वर्ब का यूज करते हैं। सबसे पहले बी वर्ब को लगाते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम इज का यूज कर देंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट आई है तो उसके साथ एम का यूज कर देंगे। अगर जो हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ हम आर का यूज कर देंगे। और देन फिर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। और अब जैसे ही इंटरोगेटिव हमारा स्टार्ट हो जाता है तो वहां पर क्वेश्चन मार्क आ जाता है। ये चीज आपको बहुत जरूरी समझनी है। नेक्स्ट आता है हमारा यस सर। इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव में कुछ नहीं होता है, सिंपल होता है। तो इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव में क्या होता है, पहले हमने क्या लगाया, बी वर्ब एंड सब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट के बाद जस्ट नॉट लग जाता है बिकॉज ऑफ, क्योंकि वो इंटरोगेटिव पूछ रहा है नेगेटिव। तो इंटरोगेटिव बनता है बी वर्ब प्लस सब्जेक्ट। और अब नेगेटिव की बात कही है तो सीधा सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा नो। एंड देन ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब बात आती है डब्ल्यू एच का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड। जैसे जिसमें व्हाट आता है, व्हाई आता है, हाउ आता है, व्हेन आता है। ओके, यस सर। इन वर्ड का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है, जब डब्ल्यू एच वर्ड बनाते हैं हम, तो उसमें सबसे पहले जो भी डब्ल्यू एच वर्ड हो, जैसे कि व्हाट हो हाँ गया, ठीक है, हाँ। हाउ हो गया, तो वो लगाने के बाद सीधा हम जस्ट इंटरोगेटिव वाला पूरा फॉर्मूला रख देते हैं। इट मींस जैसे क्वेश्चन वर्ड हमारे लीजिए हाउ है, ठीक है। जैसे कि पूछते हैं ना मैं कि हाउ आर यू, ठीक है, यस सर। हाउ आर। तो अब देखना, आर आउ यू। जब हाउ आर यू कहा है तो देखिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगा है यहाँ पर, आर। तो हाउ आर यू इट मींस सब्जेक्ट के क्वेश्चन वर्ड के बाद सीधा लगता है जो हमारा बी वर्ब है, या कोई हेल्पिंग वर्ब होता है जब हम बनाते हैं तो सब उसके बाद सीधा हमारा हेल्पिंग वर्ब या बी वर्ब भी लगता है, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ऑल दैट। ये कहानी है। अब हम फॉर एग्जाम्पल एक यस। एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि वह बहुत चालाक है। वह बहुत चालाक है। तो वह मीन्स, वह किस मीन्स होता है, ही मीन्स, वह, ही। अब सिंगुलर है तो इज लगाते हैं कि ही इज। बहुत को बोलते हैं हम वेरी, तो वेरी लगा है। और चालाक को बोलते हैं हम क्लीवर। तो ये आपको एक मीनिंग भी मिल गया है। समझ आ रही भाषा। यस सर। तो क्या होगा कि सी इज वेरी क्लीवर। सेकंड क्या बनेगा हमारा, नेगेटिव में सी इज नॉट वेरी क्लीवर। इंटरोगेटिव में क्या बनेगा हमारा, इज ही वेरी क्लीवर एंड देन क्वेश्चन मार्क। फिर हमारा क्या बनेगा, इज ही नॉट वेरी क्लीवर। और लास्ट बनेगा, देखिए आ गया है ना, वाई इज ही यस वेरी सर। क्लीवर। वाई देखो ये आ गया जस्ट बी वर्ब और फिर सब्जेक्ट और यस वेरी सर। और क्लीवर। इसका नेगेटिव भी बन जाता है, कोई इस इशू नहीं। जैसे अभी हुआ कि वह बहुत चालाक, वह बहुत चालाक क्यों है, तो वाई इज ही वेरी क्लीवर ये भी हो सकता है। वह बहुत चालाक क्यों नहीं है, तो वाई इज ही नॉट वेरी क्लीवर। ओके, यस। यस सर। ओके। समझ में आ रही है भाषा। जी सर। ठीक है, अब हम करते हैं प्रैक्टिस। जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो कुछ चीजें हमें यहाँ पर और भी क्लियर हो जाएंगी। जी सर। वे खुश जी हैं, सर। वे खुश हैं। तो बे के लिए तो लगा देंगे हम यहाँ दे। यस सर। अब बे, अब क्या है प्लूरल, तो प्लूरल के साथ क्या लगता है, आर। तो क्या होगा, दे ऑल। आर। यस सर। और खुश को बोलते हैं हैप्पी। यस ओके, सर। दे आर हैप्पी। नेक्स्ट है कि वह मजबूत इंसान है। तो वह माना ही, और एक यस सर। सिंगुलर है तो एज, ही एज। वह मजबूत इंसान है, ही इज स्ट्रॉन्ग मैन। ओके, यस सर। यस सर। ओके। ही इज स्ट्रॉन्ग मैन। अब देखिए बिल्ली छोटी है, बिल्ली छोटी है इट तो इज आ कैट, आ कैट इज, छोटी को बोलते हैं स्मॉल। तो आ कैट इज यस सर।
Small. स्मॉल। ओके, आपका इट इज And स्मॉल। नेक्स्ट है कि हम तैयार हैं, तो हमको क्या बोलते हैं? बी। we बी के are साथ लगता है आर, और yes, sir. तैयार को बोलते हैं रेडी। तो बी Ready. आर रेडी। तो आपको Ready. यहाँ कहीं दिख रहा है बी आर रेडी? यहाँ कहीं बर्ब दिख रही है? बर्ब लगी है कहीं? Yes, sir. कहाँ है बर्ब? नहीं R है है सर। सर R. V verb. नहीं सर V वर्ब है इसमें। नहीं, तुम्हें कहीं बर्ब दिख रही है? नो सर। नहीं दिख रही है ना? तो बी वर्ब में वर्ब नहीं आती है, ये चीज ध्यान देना है। तो ना आपको नाम Yes, से sir. लग रहा होगा कि बी वर्ब है तो वर्ब लगना है, बट बी वर्ब में वर्ब नहीं लगती है। जी सर। Yes, sir. ठीक है। हाँ, वी जी आर सर। रेडी। यह शांत है, तो क्या बोलेंगे शांत को? मतलब यह शांत है, बताइए। This is यह की जगह चलो हम इसको ले लेते हैं, वह शांत है। ठीक है, तो क्या होगा? ही yes, sir. इज। Is ये बोलिए। शांत का मतलब यह है कि वो शोर नहीं कर रहा है, समझ आ रहा सर? यस सर। तो ही इज साइलेंस। साइलेंस। यस ओके। सर। ओके, नेक्स्ट है कि sir. आप मजाकिया हो। मजा मजाकिया मतलब आप मजाक करते हो, तो क्या बोलोगे? you यू आर। yes sir. You are मजा यू आर, जो मजाक करता है उसको क्या बोलते हो? तो सर पता मजाक नहीं। आप मजाक, यू आर जोकर। यस yes सर। sir. हाँ जोकर यू आर जोकर जोकर। नेक्स्ट है जोकर फूल सुंदर है, तो क्या वो बोलोगे? फूल, ए फूल मतलब ए ऐसा आना है, ठीक है ना? फूल सुंदर है, तो flower क्या is आएगा? beautiful अगर यहाँ होता flower कि फ्लावर। फूल बहुत तो द फ्लावर इज ब्यूटीफुल। ओके। यस। नेक्स्ट है यस किताब सर। अच्छी है। किताब अच्छी है, तो आ the बुक book इज, आ बुक, द good बुक नहीं आएगा। yes sir. यस सर। तो आ बुक इज गुड। good गुड। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? कोई इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो सर। नो no सर। sir. तो ये चीज हमेशा ध्यान देना है, बीबर में वर्ब नहीं आती है, केवल सब्जेक्ट। यहाँ हम स्लाइड इंसर्ट करते हैं, फिर तुम्हें जमा बताते हैं जरा। एक सेकेंड, यहाँ देखिए जरा। एक सेकेंड। तो जब बीबर का हम यूज करते हैं, एक सेकेंड। ओके, ठीक है। तो आता क्या है? ये दिख रहा है कलर कि नहीं दिख रहा है? yes sir. दिख रहा है चलिए, ये सही नहीं दिख रहा है। चलिए, यहाँ क्या करते हैं हम? इसमें केवल क्या आता है? सब्जेक्ट subject प्लस जमा बी वर्ब, is जमा yes sir. बी वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। यस सर। object और ऑब्जेक्ट। एग्जांपल लेते हैं हम, एक एग्जांपल लेते हैं तुम्हारे सामने। yes sir. एग्जांपल बोलिए जरा एक। मैं तैयार हूँ सर। यस सर नहीं, रहेगा। वो हो गया, नहीं वो नहीं। चलिए दूसरा हम लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए तुम हुआ है पागल है, uh, वह पागल है, तो वह को बोलोगे आप ही, is और yes सिंगुलर है तो एज, इज। is पागल को बोलते हो मैड, yes sir. इज मैड। mad ओके, तो इट yes sir. मीन्स कि यस आपको सर। क्या लगाना है? सब्जेक्ट, बी वर्ब yes और fever ऑब्जेक्ट। यहाँ वर्ब यूज object नहीं होती है। नहीं yes sir. और कुछ और भी प्रैक्टिस है, बाकी प्रैक्टिस आप करना। जी yes सर। sir. जैसे आप कंसेप्ट क्लियर रखे थे, जैसे मेरा मोबाइल कार में है, तो मेरा मोबाइल को बोलते हैं माई मोबाइल। Hmm. ठीक है ना? yes sir. यस सर। यस सर। माई मोबाइल इज, तो मेरा मोबाइल है ना, माई मोबाइल जी इज यस सर। yes sir.
in the car, in the car. in the car, कार. ओके। जैसे उसका घर बहुत सुंदर है, उसके घर को बोलते हैं हिज हाउस। यहाँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट His house. प्रोनाउन यूज हो रहा है। हिज हाउस His- इज वेरी, is बहुत अच्छा आता है। good. हिज हाउस इज वेरी गुड, वेरी वेरी ब्यूटीफुल भी हो Yes, सकता sir. है, ठीक है ना। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी गुड। तो प्रैक्टिस से आप कीजिएगा, ओके। जी सर। Yes, sir. Okay. थोड़े और चलते हैं। जैसे उसका सेट नया है, तो फिर वही कहानी है कि उसका सेट मतलब हिज सेट, Side. Yes, sir. His shirt is new. हिज सेट इज न्यू। उसका New. मोबाइल नहीं, उसका मोबाइल चार्जर फर्स्ट है, उसका मोबाइल चार्जर Yes, फर्स्ट है, यानी कि जो उसका मोबाइल का चार्जर है वो Mm, फर्स्ट है। charger तो हिज मोबाइल is चार्जर very इज फास्ट, very fast. Fast. Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. यह कैलेंडर पुराना है, तो क्या बोलोगे? This is दिस कैलेंडर this या is all. इट कैलेंडर, ठीक है ना। दिस कैलेंडर Okay. Yes, इज sir. ओल्ड, Um, Old. ओके। जैसे Yes, मैं sir. उसका दोस्त नहीं हूं, मैं उसका दोस्त नहीं, तो आई I एम am नॉट, I am I not. am आई एम her नॉट, his तो friend. उस है। अब यहाँ डिपेंड Now सिचुएशन पे करता है कि अगर गर्ल से सामने है तो आप हर लगाएंगे, अगर बॉयज है तो हिज लगाएंगे। आई his एम friend. नॉट Yes, Yes, हिज sir. sir. फ्रेंड, His ओके। friend. His friend. Yes, sir. आई एम नॉट हिज फ्रेंड, आई एम नॉट हर फ्रेंड। चलिए, Her friend. अब जैसे ये आ गया है, क्या वह आपका दोस्त है, तो क्या वह आपका दोस्त है, आपसे वो क्वेश्चन पूछ Is रहा है, ठीक है। तो क्या आएगा? इज ही। yes, yes, समझ आ sir. रही Is he? भाषा? Is he? Yes, sir. इज ही योर फ्रेंड, His friend. इज ही Yes, योर sir. फ्रेंड, और क्वेश्चन में क्या आपका वह फ्रेंड है। He your friend. नेक्स्ट है, Yes, sir. क्या मम्मी घर पर नहीं है। अब आ गया ये नेगेटिव, इंटरोगेटिव भी है, नेगेटिव भी है। क्या मम्मी, तो इज मॉम, या Yes. मदर भी बोल सकते हो। Is mom. इज Is मदर mom या now? इज मॉम No, नॉट एट होम, not in the Not at yes, home. sir. नॉट एट Home. Home. होम। नेक्स्ट है, क्या वह जिम में है, क्या वह जिम में है, तो सीधा सिंपल आप माइंड में आना चाहिए कि इज ही Is in इन दी gym. जिम, ठीक है Gym. ना, जिम, Yes, ओके sir. फाइन। देन क्वेश्चन मार्क। Okay, sir. यहाँ तक कहानी समझ में आ रही है? कोई इशू? Yes, sir. No, sir. Yes, sir. नो प्रॉब्लम है, ओके है ना, Yes, Yes, sir. sir. ओके। तो आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम, जी सर। Yes, sir. You know. ओके जी। Yes, sir. ओके।